हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने से पहले आप कुछ चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना होता है। तो मैं आपको दो मॉलिक्यूल के मैं बता रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन H2 और एक मॉलिक्यूल है आपका HCl। ओके, अब H2 में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है आपने पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड के में पढ़ा होगा कि H और H के बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, है ना। वैसे ही H और Cl के बीच में भी शेयरिंग होती है बेटा। अब दोनों में अंतर क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम है, बट जो HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसमें H और Cl दो एटम है। ओके, अब जो H2 की बात करें, इसको बोलते हैं नॉन पोलर, और HCl को बोलते हैं पोलर कंपाउंड। इसके पीछे रीजन क्या है बता दूँ बेटा आपको। जो Cl होता है उसमें जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो H से अधिक होते हैं। ओके, इसमें होते हैं 17 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में होता है 1 प्रोटॉन। तो क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर होते हैं उनको Cl अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ये H है और ये Cl है। अब Cl में 17 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है। तो इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, या शेयर्ड पेयर, इसे क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर, इसको अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, और इसको अपनी तरफ खींचने से क्या होता है बेटा कि जो शेयर्ड पेयर होते हैं ये Cl की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए कैसे, ये H है और ये Cl की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर स्लाइटली निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे ट्रांसफर होते हैं लाइक NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस बनता है ना। बट यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि बॉन्ड दोनों के बीच में है ना। वो आयनिक बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें जो है, जो यही टेंडेंसी है Cl की इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसको ही बेटा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ डेफिनेशन, लिख लेना बेटा आपको डेफिनेशन। ये आपकी डेफिनेशन है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्स ओन साइड, अपनी तरफ खींच लेना, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, एग्जाम्पल फिर समझाता हूँ आपको एक बार कि अगर हम लोग H और Cl की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि एक इलेक्ट्रॉन इसका आता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आता है, तो ये बीच में होना चाहिए शेयर्ड पेयर, लेकिन बीच में ना होकर ये Cl की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्यों? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप से 15, 16, 17 है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ज़्यादा होती है, बिकॉज इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं और साइज़ भी छोटा होता है। और जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको सामने वाले जो एटम हैं उनके न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये आपका जो है टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये एग्जांपल देखिए बेटा कि दोनों तरफ जो हैं, जब सेम स्ट्रेंथ के पर्सन खड़े हुए हैं तो ये देखिए ऑब्जेक्ट को बीच में है, लेकिन नीचे वाली अगर आप इमेज देखिए तो उसमें आपको ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये इधर की तरफ खींच जाएगा, है ना। सिमिलरली ये H है और ये Cl है, तो ये Cl की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए ध्यान से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। देखिए ध्यान से, ठीक है, या तो डाउन द ग्रुप जाने पर कम हो जाती है या फिर सेम रहती है। तो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है या फिर कम होती जाती है। और अगर हम बात करें एक और से पीरियड, तो रेडियस क्या होती है, कम होती है। बताया था मैंने आपको कि जब हम लोग अलॉन्ग पीरियड बढ़ते हैं तो एटम का साइज़ छोटा होता जाता है, और जब एटम का साइज़ छोटा होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पड़ोस में आते जाते हैं किसके, न्यूक्लियस के। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपको क्या याद करना है कि जब हम लोग, ये आपका हो गया डाउन द ग्रुप और ये हो गया आपका अलॉन्ग अ पीरियड। तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिक्रीज़ होगी,
और इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगी। तभी आपकी पीरियोडिक टेबल में जो इनिशियल में ग्रुप्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आगे जो होते हैं 16, 17, 15 उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसको बेटा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा केटायन और एनायन। तो जो बच्चे नहीं जानते केटायन एनायन क्या होते हैं, पहले उनको बता दें बेटा हम लोग कि केटायन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एनायन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप सुन रहे होंगे केटायन एनायन दोनों में आयन आ रहे हैं। तो आयन जो बनते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से बनते हैं, आपको पता होगा। जैसे कि मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि Na है, Na अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज करता है और क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है, ये क्या हो गया केटायन। और Cl है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या बनाता है, Cl माइनस, ये क्या है, एनायन है। तो वैसे ही बेटा का हम बोलें कि Li प्लस K प्लस है ना, Sr3 प्लस Al3 प्लस, ठीक है, तो ये क्या है, केटायंस हैं। अगर माइनस की बात करें लाइक Cl माइनस F माइनस O की पावर 2 माइनस N की पावर 3 माइनस, ये क्या हो जाएंगे, एनायंस। तो एनायंस का मतलब होता है निगेटिव आयंस, केटायंस का मतलब पॉजिटिव आयंस। अब अगर Na प्लस बनना है, अगर Na प्लस बनना है बेटा, Na से बनना है ना, तो जो Na प्लस होगा बेटा ये कहलाता है आपका केटायन। और जो जिससे बन रहा है, अब Na प्लस किससे बनना है, Na से बनना है। जब Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया एक, तो Na क्या कहलाएगा, पेरेंट एटम, और Na प्लस क्या है, केटायन, ठीक है। तो जो केटायन एनायन आपको समझ में आ गए होंगे। सिमिलरली Cl माइनस किससे बनता है, Cl से बनता है। तो Cl क्या होगा, पेरेंट एटम है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl माइनस एनायन बनता है। अब बढ़ते हैं आगे बेटा हम लोग। जो एनायंस होते हैं उनका साइज जो होता है पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होता है। चलिए समझते हैं कि एनायन का साइज़ हमेशा अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा क्यों होता है। ऐसा होता है कि अगर हम बात करें Cl से बनाना है Cl माइनस, तो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे। Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, न्यूट्रल था। बट क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ने गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, तो अब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन लगेगा। और जब रिपल्शन लगने लगेगा तो, और जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज है वो 17 ही है बेटा, तो रिपल्शन भी कम लगे, सॉरी अट्रैक्शन भी कम लगेगा अब न्यूक्लियस का। और अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन अधिक लगने लगेगा। और जब रिपल्शन अधिक लगने लगेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। दैट्स वाई जो एनायंस होते हैं उनका साइज पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं केटायंस की। जब केटायंस की बात करते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग Na का। अब Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं बेटा, है ना। और इसकी जो बनेगी कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, 2,8,1। तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लूज़ कर देता है, तभी बनता है केटायन। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करिएगा बेटा एक, तो क्या बचेगा, इसकी साइज़ 2,8। तो पहले 3 सेल थी, अब कितनी सेल रह गई, 2 सेल रह गई, है ना। जब 2 सेल रह जाएंगी तो क्या होगा, साइज़ क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पूरी एक सेल गायब हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सेल होती हैं वो सेम रहती हैं, बट इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा मतलब उसी सेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया था। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, लाइक मैग्नीशियम, देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 2,8,2, ओके। और जब उसने Mg प्लस बनाता है केटायन, तो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज़ कर देता है, क्या बन जाता है 2,8,1। तो सोडियम के केस में तो एक सेल ही कम हो गई थी, पर इसमें सेल नहीं कम हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो अब इसका साइज छोटा कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान से। इसमें 12 प्रोटॉन थे, इसमें प्रोटॉन थे 12, इलेक्ट्रॉन थे 12।
अब इसने इलेक्ट्रॉन एक अपना लूज़ कर दिया, कितने बचे 11। शेल 2,8,2 थी, अब कितनी रह गई 2,8,1। शेल में तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, लाइक सोडियम। बट इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, बट प्रोटॉन उतने ही है, न्यूक्लियर चार्ज अभी भी उतना ही है। प्रोटॉन 12 थे, अभी भी 12 है लूज करने के इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज होते हैं, प्रोटॉन कभी एक्सचेंज नहीं होते क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हो गए 11, प्रोटॉन हो गए 12, या न्यूक्लियर चार्ज 12 हो गए, 12 हो गए, तो क्या करेंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और तेज़ी से अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। पहले 12 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। इससे क्या हो रहा है, इससे ये होगा कि उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएंगे, हल्के से सिकुड़ जाएंगे, उनका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एनायन का साइज़ बड़ा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन जब इंटर करते हैं तो न्यूक्लियस अब उतनी अच्छे से खींच नहीं पाता है और साइज़ उनका बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बढ़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी लगने लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैटायन की, तो या तो उनकी शेल गायब हो रही है पूरी पूरी, लाइक सोडियम 2,8,1 एक गायब हो गया। अगर शेल एक नहीं गायब हो रही है, लाइक मैग्नीशियम, लाइक कैल्शियम, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और उसकी सेल वही 3 की 3 है, तब क्या कहेंगे कि जो प्रोटॉन हैं वो तो उतने ही थे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उनके बीच में, क्या होगा, साइज श्रिंक हो जाएगा, जब सॉरी एटम श्रिंक हो जाएगा, और जब एटम श्रिंक हो जाएगा साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, अब इसके नोट्स तैयार करिएगा, कल मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो आपको करने होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।